पिसा की मीनार, इतालवी टोरे पेंडेंटे डी पिसा, इटली की पिसा में मध्यकालीन संरचना जो अपनी नींव को बसाने के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण ये 20वीं शताब्दी के अंत में लंबवत से 5.5 डिग्री लगभग 15 फीट 4.5 मीटर झुक गया। बाद में टावर को सीधा करने के लिए व्यापक काम किया गया और अंततः इसका झुकाव 4.0 डिग्री से कम हो गया। 1173 में शहर के गिरजाघर परिसर की तीसरी और अंतिम संरचना के रूप में शुरू हुई घंटी टावर को 185 फीट 56 मीटर ऊंचा खड़ा करने के लिए डिजाइन किया गया था और इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया था। इसकी 8 मंजिलों में से 3 तब पूरी हो चुकी थी, जब इमारत की नींव के नरम मैदान में असमान रूप से बसने पर ध्यान देने योग्य हो गया था। उस समय इतालवी शहर राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया और निर्माण लगभग 1 सदी तक रुका रहा। इस विराम ने टावर की नींव को व्यवस्थित करने की अनुमति दी और संभवतः इसके प्रारंभिक पतन को रोक दिया। निर्माण फिर से शुरू होने पर प्रभारी इंजीनियर जियोवानी डे सिमोन ने नई कहानियों को छोटी तरफ थोड़ा लंबा बनाकर दुबलेपन की भरपाई करने की मांग की, लेकिन अतिरिक्त चिनाई के कारण संरचना और भी डूब गई। परियोजना रुकावटों से ग्रस्त थी क्योंकि इंजीनियरों ने झुकाव की समस्या के समाधान की मांग की थी, लेकिन टावर अंततः 14वीं शताब्दी में सबसे ऊपर था। ट्विन सर्पिल सीढ़ियां टावर के आंतरिक भाग को पंक्तिबद्ध करती हैं, जिसमें जमीन से घंटी कक्ष तक जाने वाली 294 सीढ़ियां हैं। अगली 4 शताब्दियों में टावर की 7 घंटियां स्थापित की गईं। सबसे बड़े का वजन 3600 किलोग्राम लगभग 8000 पाउंड से अधिक था। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत तक भारी घंटियों को खामोश कर दिया गया था, क्योंकि ये माना जाता था कि उनके आंदोलन से टावर का झुकाव संभावित रूप से खराब हो सकता है। सीमेंट ग्राउट और विभिन्न प्रकार के प्रेसिंग और सुदृढ़ीकरण के इंजेक्शन द्वारा नींव को मजबूत किया गया है, लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत में संरचना अभी भी कम हो रही थी। प्रति वर्ष 0.05 इंच 1.2 मिमी की दर से और ढहने का खतरा था। 1990 में टावर को बंद कर दिया गया और सभी घंटियों को खामोश कर दिया गया, क्योंकि इंजीनियरों ने एक बड़ी सीधी परियोजना शुरू की। पृथ्वी को नींव के नीचे से निकाल दिया गया। दुबलापन 17 इंच 44 सेमी से घटाकर 13.5 फीट 4.1 मीटर कर दिया गया। काम मई 2001 में पूरा हुआ और संरचना को आगंतुकों के लिए फिर से खोल दिया गया। टावर आगे की खुदाई के बिना सीधा करना जारी रखा, जब तक कि मई 2008 में सेंसर ने नहीं दिखाया कि गति अंततः बंद हो गई थी। कुल 19 इंच 48 सेमी के सुधार पर इंजीनियरों को उम्मीद थी कि टावर कम से कम 200 साल तक स्थिर रहेगा। पिसा की मीनार, टोरे डी पिसा, टोर डी पिसा, पिसा एक पिसा कैथेड्रल का कैंपनिलिया फ्रीस्टैंडिंग बेल टावर है। ये अपने लगभग 4 डिग्री दुबलेपन के लिए जाना जाता है, जो एक अस्थिर नींव का परिणाम है। टावर पिसा के कैथेड्रल स्क्वायर पियाजा डेल डुओमो में 3 संरचनाओं में से एक है, जिसमें कैथेड्रल और पिसा बैप्टिस्टी शामिल हैं। टावर की ऊंचाई नीचे की तरफ जमीन से 55.86 मीटर 183 फीट 3 इंच और ऊंची तरफ 56.67 मीटर 185 फीट 11 इंच है। आधार पर दीवारों की चौड़ाई 2.44 मीटर 8 फीट 0 इंच है। इसका वजन 14,500 टन 16,100 टन होने का अनुमान है। टावर में 296 या 294 सीढ़ियां हैं। 7वीं मंजिल में उत्तर की ओर मुख वाली सीढ़ी पर 2 कम सीढ़ियां हैं। 12वीं शताब्दी में निर्माण के दौरान नरम जमीन के कारण टावर झुकना शुरू हुआ, जो संरचना के वजन का ठीक से समर्थन नहीं कर सका। 14वीं शताब्दी में निर्माण पूरा होने के कारण यह खराब हो गया। 1990 तक झुकाव 5.5 डिग्री तक पहुंच गया था। 1993 और 2001 के बीच उपचारात्मक कार्य द्वारा संरचना को स्थिर किया गया, जिसने झुकाव को घटाकर 3.97 डिग्री कर दिया। पिसा के झुकी मीनार के वास्तुकार की पहचान को लेकर विवाद रहा है। कई वर्षों के लिए डिजाइन का श्रेय गुग्लिल्मो और बोनानो पिसानो को दिया जाता है, जो पिसा के एक प्रसिद्ध 12वीं शताब्दी के निवासी कलाकार हैं, जो विशेष रूप से पिसा डोमो में कांस्य कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उद्धरण वांछित पिसानो ने 1185 में
मोन्रेले, सिसिली के लिए पीसा छोड़ा, केवल वापस आने और अपने गृह नगर में मरने के लिए। 1820 में टावर के तल पर उनके नाम का एक कास्ट का टुकड़ा खोजा गया था, लेकिन ये कैथेड्रल के अग्रभाग में कांस्य दरवाजे से संबंधित हो सकता है, जिसे 1595 में नष्ट कर दिया गया था। 2001 के एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि द्योतिसाल्वी मूल वास्तुकार थे। निर्माण के समय और अन्य द्योतिसाल्वी कार्यों के साथ आत्मीयता के कारण, विशेष रूप से सेंट निकोला और बैपटिस्टी की घंटी टावर, दोनों पिसा में टावर का निर्माण 199 वर्षों में 3 चरणों में हुआ। 5 जनवरी 1172 को डोनाबर्टा डी बर्नाडो, एक विधवा और डेल ओपेरा डी सांता मारिया के घर के निवासी, ने ओपेरा कैंपनिलस पेट्रारम सैंक्ट मैरी को 60 सैनिकों को वसीयत दी। उस राशि का उपयोग कुछ पत्थरों की खरीद के लिए किया गया था, जो अभी भी घंटी टावर का आधार बनाते हैं। 9 अगस्त 1173 को टावर की नींव रखी गई थी। 10 सैन्य सफलता और समृद्धि की अवधि के दौरान उसी वर्ष 14 अगस्त को सफेद संगमरमर के कैंपनिल के भूतल पर काम शुरू हुआ। ये भूतल एक अंडार्केड है, जिसे शास्त्रीय कोरिंथियन राजधानियों के साथ लगे स्तंभों द्वारा व्यक्त किया गया है। लगभग 4 शताब्दियों बाद जियोर्जियो वासरी ने लिखा, गुग्लिल्मो, जो कहा जा रहा है, उसके अनुसार वर्ष 1174 में मूर्तिकार बोनानो के साथ पिसा में कैथेड्रल की घंटी टावर की नींव रखी। 1178 में निर्माण के दूसरी मंजिल तक बढ़ने के बाद टावर डूबने लगा। ये केवल 3 मीटर की नींव के कारण था। कमजोर, अस्थिर उपभूमि में स्थापित एक डिजाइन जो शुरुआत से त्रुटिपूर्ण था। बाद में निर्माण लगभग 1 सदी के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि पिसा गणराज्य लगभग लगातार जनोआ, लुक्का और फ्लोरेंस के साथ लड़ाई में लगा हुआ था। इसने अंतर्निहित मिट्टी को बसने के लिए समय दिया, अन्यथा टावर लगभग निश्चित रूप से गिर जाएगा। 27 दिसंबर 1233 को जेरार्डो बोटिसी के बेटे कार्यकर्ता बेनेटो ने टावर के निर्माण की निरंतरता का निरीक्षण किया। 23 फरवरी 1260 को जियोवानी पिसानो के बेटे गुइडो स्पिजियाल को टावर की इमारत की देखरेख के लिए चुना गया था। 12 अप्रैल 1264 को कैंपो सैंटो के वास्तुकार मास्टर बिल्डर जियोवानी डे सिमोन और 23 कार्यकर्ता संगमरमर काटने के लिए पिसा के पास के पहाड़ों पर गए। कटे हुए पत्थर सेंट फ्रांसिस्को के कार्यकर्ता रेनाल्डो स्पिजियाल को दिए गए। 1272 में डे सिमोन के तहत निर्माण फिर से शुरू हुआ। झुकाव की भरपाई करने के प्रयास में इंजीनियरों ने ऊपरी मंजिलों को एक तरफ से दूसरे की तुलना में लंबा बनाया। इस वजह से टावर घुमावदार है। 1284 में निर्माण फिर से रोक दिया गया था, जब मेलोरिया की लड़ाई में पिसानो को जेनोइस द्वारा हराया गया था। 7वीं मंजिल 1319 में बनकर तैयार हुई थी। घंटी कक्ष को अंततः 1372 में जोड़ा गया था। इसे टोमासो डी एंड्रिया पिसानो द्वारा बनाया गया था, जो टावर की रोमनस्क्यू शैली के साथ घंटा घर के गॉथिक तत्वों के सामंजस्य में सफल रहे। संगीत के बड़े पैमाने के प्रत्येक नोट के लिए 7 घंटियां हैं। सबसे बड़ा 1655 में स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि 1589 और 1592 के बीच गैलीलियो गैलीली, जो उस समय पिसा में रहते थे, ने टावर से अलग अलग द्रव्यमान के 2 तोप के गोले गिराए थे, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि उनके वंश की गति उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र थी, मुक्त पतन के नियम को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए प्राथमिक स्रोत 1654 में गैलीलियो के शिष्य और सचिव विंसेंजो विवियानी द्वारा लिखी गई जीवनी रैकोंटो स्टोरिको डेला विटा डी गैलीलियो गैलीली के जीवन का ऐतिहासिक लेखा है, लेकिन उनकी मृत्यु के लंबे समय बाद केवल 1717 में प्रकाशित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों को संदेह था कि जर्मन एक अवलोकन पोस्ट के रूप में टावर का उपयोग कर रहे थे। टावर में जर्मन सैनिकों की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए भेजे गए अमेरिकी सेना के हवलदार लियोन वेकस्टीन कैथेड्रल और उसके कैंपनिल की सुंदरता से प्रभावित थे और इस तरह एक तोपखाने की हड़ताल का आदेश देने से परहेज किया। इसे विनाश से बचाया। टावर को एक लंबवत अभिविन्यास में बहाल करने या कम से कम इसे गिरने से रोकने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इनमें से अधिकांश प्रयास विफल रहे, कुछ ने झुकाव खराब कर दिया। 27 फरवरी 1964 को इटली की सरकार ने टावर को गिरने से बचाने के लिए सहायता मांगी।
हालांकि वर्तमान झुकाव को बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि इस तत्व ने पीसा के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई थी। 1993 से शुरू होकर 870 टन लेड काउंटरवेट जोड़े गए, जिसने टावर को थोड़ा सीधा किया। टावर और पड़ोसी कैथेड्रल, बपतिस्मा और कब्रिस्तान पियाजा डेल डुओमो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं, जिसे 1987 में घोषित किया गया था। 2 दशक से अधिक के स्थिरीकरण अध्ययन के बाद और 1989 में पाविया के सिविक टावर के अचानक ढह जाने से प्रेरित होकर 7 जनवरी 1990 को टावर को जनता के लिए बंद कर दिया गया था। तीसरा स्तर और कई सौ मीटर दूर लंगर सुरक्षा के लिहाज से टावर के गिरने की संभावना वाले अपार्टमेंट और घरों को खाली कर दिया गया था। टावर के पतन को रोकने के लिए चुनी गई विधि थी कि ऊपर के सिरे के नीचे से 38 क्यूबिक मीटर 1342 क्यूबिक फीट मिट्टी को हटाकर इसके झुकाव को एक सुरक्षित कोण तक कम किया जाए। टावर का झुकाव 45 सेंटीमीटर 17+12 इंच से कम हो गया था, जो 1838 की स्थिति में वापस आ गया था। 1 दशक के सुधारात्मक पुनर्निर्माण और स्थिरीकरण के प्रयासों के बाद टावर को 15 दिसंबर 2001 को जनता के लिए फिर से खोल दिया गया और इसे कम से कम 1 और 300 वर्षों के लिए स्थिर घोषित किया गया। कुल मिलाकर 70 मीट्रिक टन 77 छोटे टन मिट्टी को हटा दिया गया। संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के एक चरण 1990 से 2001 के बाद दृश्य क्षति, ज्यादातर जंग और कालापन की मरम्मत के लिए टावर धीरे धीरे सतह की बहाली के दौर से गुजर रहा है। ये विशेष रूप से टावर की उम्र और हवा और बारिश के संपर्क में आने के कारण उच्चारित होते हैं। मई 2008 में इंजीनियरों ने घोषणा की कि टावर को इस तरह स्थिर किया गया था कि इसने अपने इतिहास में पहली बार हिलना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये कम से कम 200 वर्षों तक